अमेरिका ने ईरान पर बरसाए बम, मिडिल ईस्ट के साथ पूरी दुनिया के कान हुए खड़े। ईरान पर हुए हमलों पर मुस्लिम देशों का बयान, सऊदी अरब के अलावा पाक ने जताया एतराज। अमेरिका के करीबी सऊदी के बयान ने चौंकाया, पीएम मोदी ने की ईरान के राष्ट्रपति से बात। अमेरिका ने मायाजाल बुनकर रविवार तड़के ईरान पर हमला बोल दिया। इस हमले में ईरान के परमाणु केंद्रों को भारी नुकसान हुआ है। सैटेलाइट तस्वीरों से इसका खुलासा भी हो चुका है। इस अटैक के बाद से पूरी दुनिया के सभी देश अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन हर किसी की नज़र मुस्लिम देशों पर है। और सवाल ये है कि क्या अमेरिका के खिलाफ इस लड़ाई में कोई ईरान का साथ देगा या नहीं। तो आपको बता दूं कि सऊदी अरब, पाकिस्तान, ओमान, इराक से मुस्लिम बाहुल्य देशों ने इस हमले पर प्रतिक्रिया दी है और इस पर ऐतराज भी जताया है। लेकिन अमेरिका के दोस्त सऊदी ने जो कहा वो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। चलिए आपको इस वीडियो में विस्तार से दिखाता हूं कि मुस्लिम देशों ने क्या कुछ कहा है। रविवार सुबह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की, अमेरिका ने ईरान की 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों पर सैन्य हमले किए हैं। ट्रंप ने कहा कि फोर्दो ठिकाने पर बमों की एक पूरी खेप गिराई गई है और सभी अमेरिकी लड़ाकू विमान सुरक्षित रूप से लौट आए हैं। ट्रंप के बयान के बाद ईरान ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर का गंभीर उल्लंघन करार दिया है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एक स्थायी सदस्य अमेरिका ने हमारे शांतिपूर्ण परमाणु ठिकानों पर हमला कर न सिर्फ संयुक्त राष्ट्र चार्टर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और एनपीटी का उल्लंघन किया है। आगे कहा कि पहले अटैक करके इजराइल ने कूटनीति का रास्ता बंद कर दिया था और अब अमेरिका ने उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया है। इस हमले के बाद से पूरे देश इस पर अपनी अपनी राय रख रहे हैं। सबसे पहले आपको पाकिस्तान की सुनवाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के मुनीर इस वक्त ट्रंप की खुशामद कर रहे हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अमेरिका के हमलों की निंदा की है। कहा कि हम एक बार फिर दोहराते हैं कि ये हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून के सभी सिद्धांतों का उल्लंघन है और ईरान को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत आत्मरक्षा का वैध अधिकार प्राप्त है। यानी पाकिस्तान ने तो साफ तौर पर कह दिया कि ईरान वापसी अटैक कर सकता है क्योंकि उसके पास अधिकार है। लेकिन इस पूरे मसले पर इराक का क्या कहना है, चलिए वो जान लेते हैं। हमले के बाद इराक सरकार ने एक कड़े बयान में कहा कि इस्लामी गणराज्य ईरान की सीमा के भीतर स्थित परमाणु ठिकानों को निशाना बनाना निंदनीय है। ये सैन्य कार्रवाई न सिर्फ मध्य पूर्व में शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है, बल्कि ये पूरे क्षेत्र में स्थिरता को जोखिम में डालती है। वहीं इस पूरे मसले पर ओमान का भी बयान आया है। ओमान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अमेरिका की इस कार्रवाई की आलोचना करते हुए कहा कि ये संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक देश को शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु कार्यक्रम विकसित करने का अधिकार है, जो नियम कहते हैं। वहीं इस पूरे मसले पर कतर का भी बयान आया है। कतर हाल फिलहाल में जो डोनाल्ड ट्रंप को एक गिफ्ट दिया था, यानी एक प्लेन गिफ्ट किया था, उसके बाद खूब चर्चा में रहा था। अब इस अमेरिकी अटैक पर उनका क्या कहना है, चलिए सुनाता हूं आपको। कतर के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में चेतावनी दी गई है कि मौजूदा तनाव क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विनाशकारी परिणामों का कारण बन सकता है। कतर ने सभी पक्षों को संयम बरतने और स्थिति को और अधिक न बिगड़ने की अपील की है। वहीं अमेरिका के दोस्त सऊदी का भी बयान आया, जिसने थोड़ा कह सकते हैं सबको चौंकाया है। सऊदी ने विदेश मंत्रालय ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है कि सऊदी अरब इस्लामी गणराज्य ईरान में हो रहे घटनाओं को लेकर गहरी चिंता के साथ नज़र बनाए हुए है। इसके साथ ही सऊदी अरब ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि वो मौजूदा संकट से राजनीतिक समाधान के लिए अपने प्रयास तेज करें, ताकि क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। हालांकि उसने ईरान के पक्ष में कुछ खास नहीं कहा है, लेकिन इस क्षेत्र में सुरक्षा बनाए रखने के लिए जरूर अपील की है। इसके अलावा मिस्र और लेबनान भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। ईरान पर अमेरिकी हमलों को लेकर गहरी चिंता जताई है और क्षेत्र में तनाव को कम करने की अपील की है।
मुस्लिम देशों के बयान के बाद कहीं ना कहीं ये साफ है कि ये सभी देश अलग थलग पड़े हुए हैं। इनमें से कुछ देशों ने जरूर साफ तौर पर ईरान को सपोर्ट किया है, लेकिन सबका यही मानना है कि क्षेत्र में शांति बनी रहनी चाहिए, यही सभी के लिए बेहतर है। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इस पूरे मसले को लेकर ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत की है। बातचीत के बाद उन्होंने भी कहा है कि कूटनीतिक तरीके से पूरे मामले को हल किया जाना चाहिए और क्षेत्र में शांति बनी रहनी चाहिए। तो फिलहाल आप कैसे देखते हैं पूरी खबर को, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।